थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। जबरदस्त तालियां हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज सिट डाउन। अच्छा, एक शायरी के साथ शुरुआत करूंगा। 5 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन साथ जरूर देना। देंगे सभी लोग? यस और नो? यस सर। हम सबको करना है दार्जुम 9 का सबसे बड़ा काम। वाह वाह। हम सबको करना है दार्जुम 9 का सबसे बड़ा काम। आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। हम ही लोग करेंगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम। हम ही लोग करेंगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम। आप सभी को अस्सलाम। हम सबको है अपने सपनों की लालसा। हम सबको है अपने सपनों की लालसा। आवाज आनी चाहिए। हम सबको है अपने सपनों की लालसा। हम सबको है अपने सपनों की लालसा। वाहेगुरु दी जी फतेह, वाहेगुरु दी जी खालसा। Thank you so much everyone. Introducing myself, my name is अंकुश कुमार मीना and by qualification I'm an engineer, my dear friends. और जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया कि एक दिन मैं भी आपकी तरह कोने पे बैठा हुआ था, लेकिन उस दिन एक कमिटमेंट करने की वजह से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ईच वन ऑफ यू एक ड्रीम, एक सपना कम से कम आज अपने साथ लेके जाएं कि अगर आज मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ और मैं उन कुछ चंद खुशकिस्मत लोगों में हूँ, उन लकी लोगों में हूँ जो आज इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैं और मेरी टीम स्टेज पे रहेंगे और दार्जुम 9 का कोई भी इवेंट होगा तो मेरी एक अलग पहचान होगी। कम से कम एक वादा, एक प्रॉमिस अपने आप से यहां से करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस इवेंट में इस ख्याल के साथ नहीं बैठे हैं, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने की जगह कोशिश करूंगा आपको 5 मिनट में वो चीजें बताने की जिससे आप अपने बिजनेस और लाइफ में ग्रो कर सके। अगर आप इस ख्याल के साथ नहीं बैठे इस इवेंट के अंदर कि सर दिस इज द इवेंट जिससे मेरी और मेरी टीम की जिंदगी बदलने वाली है, दिस इज द इवेंट जिसके बाद मेरा नाम दार्जुम 9 में हर कोई जानने वाला है, दिस इज द इवेंट जिससे पूरे हिंदुस्तान में मैं अपने नेटवर्क को लेके जाने वाला हूं, दार्जुम 9 को लेके जाने वाला हूं, दिस इज द इवेंट जो मेरी जिंदगी बदल के रख देगा। अगर आप इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं बैठे, यकीन मानिए मेरे दोस्त, इतनी दूर से आने का आपका जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। जिस दिन मैं कोने में बैठा था, मैं इस आइडियोलॉजी के साथ बैठा था, मैं इस माइंडसेट के साथ बैठा था कि इसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। और आज जब मैं अपनी टीम के साथ आ रहा था, मैं उनसे यही कह रहा था कि यार सेम वाइब्रेशंस फील हो रही है जो उस टाइम श्रीफोर्ड में हुई थी ना, वैसी मतलब अच्छी सी वाइब्रेशंस आ रही है कि इस इवेंट के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो डेफिनेटली बदलने वाला है, यस और नो? यस सर। मेरे भाई आवाज में कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कि भगवान भी बदलने का सोच सके। डेफिनेटली बदलने वाला है, यस और नो? यस सर। सबसे पहला लेसन। दूसरा, दार्जुम 9 जब मैंने स्टार्टेड दार्जुम 9 जर्नी, तो लाइक जो स्टार होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, रूबी होता है, सफायर होता है, डायमंड होता है, वो सब बहुत तेजी के साथ अचीव किया। एंड इवन मुझे भी डागर सर के थ्रू पता लगा कि आई एम द फास्टेस्ट अचीवर ऑफ दार्जुम 9। एंड आज कहते हो बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, अपने काम को करते हो तेजी के साथ सारे टैग अचीव किए। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये हुए कैसे, किया कैसे। यहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है अगले आने वाले 6, 7, 8, 10, 12, 15 महीने के बाद। इसका सबसे पहला फॉर्मूला है, दैट इज योर फोकस। आज के टाइम पे जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, एक ऐसी अपलाइन को ढूंढना और ऐसी अपलाइन को पाना जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सके कि ये 100% फोकस्ड है अपने बिजनेस को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपनी टीम के लोगों को लेके। और हाँ, मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि ये जिंदगी में कभी दाया बाया लेफ्ट राइट सोचेंगे भी नहीं दार्जुम 9 के अलावा। कई सारे लोग बोलते हैं ना, मेरी एक पर्सन से बात हुई, 25 साल का एक्सपीरियंस था, ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मैंने ऐसे ही पूछा सर आपका नाम क्या? उन्होंने कहा यही तो सीक्रेट है, आप ट्रू कॉलर से पता लगाना। मैंने कहा चलो ठीक है, वहां तक भी ठीक था। फिर उन्होंने मुझे मेरी अपलाइन के बारे में बोला, अच्छा ये आपकी कंपनी में ही आता है ना? तो उन्होंने नाम लेके बोला। मैंने कहा नहीं, ये सर हमारी कंपनी में आते हैं। अच्छा तुम्हारी कंपनी के मालिक वही है ना डागर? मैंने कहा डागर सर हमारी कंपनी के फाउंडर है। तो मैंने सर उनसे यूज करवाया। फिर मैंने पूछा अच्छा ठीक है सर ये तो बता दो नाम क्या? उन्होंने बोला ट्रू कॉलर पर सर्च कर लेना। फिर मैंने पूछा सर आपने मेरे को कॉल क्यों किया जुड़ने के लिए? तो उन्होंने बोला ठीक है जयपुर आता हूँ आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा सर मैं दूसरी कंपनी के लोगों से नहीं मिलता।
उन्होंने बोला आपको तमीज होनी चाहिए, 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास ऐसे लोगों से बात करने की। मैंने कहा सर सॉरी टू से, पर मैंने कुछ गलत नहीं बोला, आपको मेरे साथ जुड़ना नहीं है। अगर आपको जुड़ना है तो मैं आपको कुछ और सीनियर्स के नंबर देता हूं, अच्छे सीनियर्स के, आप उनसे जाके बात करिए, उनके साथ जाके जुड़िए। आपको जिस दिन मेरे साथ जुड़ना हो ज्वाइनिंग करना, देन हम मिलेंगे। फोकस इज वेरी क्लियर, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोस वाले की थाली में क्या है, अड़ोस वाले की थाली में क्या है, आगे वाले का क्या चल रहा है, पीछे वाले का क्या चल रहा है, इन सारी बातों से फोकस हटा के अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट करना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ग्रो करवाएगा। यकीन मानिए कई लोग ऐसे हैं जो मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बट सिंपल फॉर्मूला है मेरे भाई, टाइम नहीं है। क्यों? दार्जुब नहीं, और अपने काम को आगे बढ़ाना है, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ाने के लिए, एक कमिटमेंट आपका होना चाहिए डेली की क्लोजिंग का। When I started my journey, मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट लिया, मेरे दिन का कमिटमेंट है, मैं जब सुबह उठूंगा ये टारगेट मेरे सामने होगा, जब शाम को बेड पे सोने जाऊंगा तो ये टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा। अगर नहीं होगा तो मैं उस दिन अपने आप का बॉस हूं, दैट्स व्हाई मैं पनिश करूंगा। पनिशमेंट क्या है? कुछ दिन बेड पे नहीं सोने के लिए, बेड पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे गद्दा बिछा के सोऊंगा या जमीन पे सोऊंगा। कुछ दिन खाना नहीं खाने के लिए, शाम का डिनर स्किप नहीं, शाम का डिनर स्किप करूंगा, शाम का डिनर नहीं करूंगा क्योंकि आज मैंने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। डिफरेंट कमिटमेंट्स लिए, मूवी देखने के लिए कि जब तक ये टैग अचीव नहीं करूंगा, ये इनकम अचीव नहीं करूंगा, मूवी देखने नहीं जाऊंगा। थिएटर के बाहर जाके 10 बार टिकट कटा के वापस आ गया। क्यों? नहीं देखनी है, कमिटमेंट किया हुआ नहीं ब्रेक करनी है। एक कमिटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे डेली का कमिटमेंट है, ये मुझे पूरा करना है। इसको अगर मैंने नहीं किया तो चाहे डिनर स्किप करेंगे, चाहे बेड पे ना सो के नीचे सोएंगे, चाहे कोई भी जो भी आप अपने आप को पनिश करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को बताया, कई लोगों ने फॉलो किया, बहुत फायदा हुआ है। लास्ट का 1 मिनट आई थिंक मेरे पास बचा होगा, तो उस 1 मिनट के अंदर मैं कुछ नहीं चाहूंगा, सिर्फ दार्जुब 9 का, अपनी अप्लायंस का, डागर सर का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा आशीष सर का, गौरव सर का, नरेंद्र सर का, भूपेंद्र सर का, संजीव उड़ा सर का, जितेंद्र डागर सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दी। एंड लास्ट के 1 मिनट के अंदर मैं अपनी कोर टीम के कुछ लीडर्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। एंड साथ ही साथ मैं चाहूंगा स्टेज पे बुलाना उस पर्सन को जिनका हाथ अगर नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी कंटिन्यू रहती और शायद कुछ बड़ा हो पाता। एंड 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये गाना आपने किस किस के लिए सपने देखे होंगे, किस किस के लिए गाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाइंस और ये गाना आज मैं डेडिकेट करना चाहता हूं अपनी अप्लायंस को, दार्जुब 9 को, और मैं स्पेशली स्टेज पे बुलाना चाहता हूं डागर सर को। अगर अच्छा लगे तो खड़े होकर अपनी ताल पे, अपनी जगह पे हैंड वेव जरूर कर सकते हैं। मेरे दिल में ये रेस्पेक्ट है दार्जुब 9 के लिए, अपनी अप्लायंस के लिए, डागर सर के लिए। दैट्स व्हाई दिस वाज इज स्पेशली फॉर यू सर। डागर सर को जबरदस्त ताली होनी चाहिए। यस, अब आप बजा सकते हैं 1 मिनट के लिए बस सर, बस खड़े रहना, ये मिनट में बोलूंगा नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। देखा जाता ना, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डागर सर। एंड एक गाना और सर, 2 मिनट 1 सेकंड बस मेरे टाइम में से ही है सर, 5 मिनट आई थिंक पूरा नहीं होगा, मेरे टाइम में से ही है सर। मैं ज्यादा कुछ सोच के नहीं आया था बोलने का, बस इतने सारे लोग थे तो दिल में एक तमन्ना थी। क्यों? आज दार्जुब 9 अप्लायंस की क्या जगह दिल में है और क्या उनके लिए फीलिंग्स है, बस वो फीलिंग सबके सामने एक्सप्रेस करनी थी सर। दैट्स व्हाई हमारे अगर प्ले हो पाए तो टाइम की पर कंफ्यूज हो गया किसी को देख के कि ये तो एंकर है, ये बोल थोड़ी रहा है, अब टाइमर शुरू हुआ इनका। अच्छा भाई गाना चला दो लास्ट अंकुश मीना जी के लिए, जोरदार तालियां उस अंकुश मीना जी के लिए। बिल्कुल है सर, सारा अरेंजमेंट किया हुआ है सर। ठीक है सर, वो कुछ एरर आ रहा है, बट ये हम तेरे बिन नहीं रह सकते, ये गाना सर के लिए और दार्जुब 9 के लिए अप्लाई। जबरदस्त तालियां मिस्टर अंकुश कुमार मीना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। Ladies and gentlemen,